जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में कि मैंने किस तरह तैयारी की। आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैंने किस तरह तैयारी की, मैं कितने घंटे पढ़ता था, किस तरह पढ़ता था और मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, मैं कैसे टाइम मैनेज करता था, कब कब पढ़ता था और आपको भी क्या करना है, आप किस तरह पढ़ सकते हैं। साथियों, आज इसी के बारे में बात करते हैं कि मैं किस तरह पढ़ता था और मैंने कैसे पढ़ाई की और मैं कितने घंटे पढ़ता था। जिस तरह आप भी इस प्रक्रिया को अपनाकर जिस तरह मैं पढ़ता था, आप भी आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम, आप एसएससी कांस्टेबल वाला भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, यूपी पुलिस का भी, और कोई भी आप लेखपाल वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पढ़ाई की, आप भी कम समय में इस तरह तैयारी करके। जब साथियों आप एक गांव देहात से अगर कहीं से भी होते हैं तो आपके पास क्या है, सबसे बड़ी टाइम की प्रॉब्लम होती है कि घर पे जो किसान आदमी होते हैं उनके पास घर पे किसानी का काम होता है, तो इसलिए उनमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो साथियों उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं कि आपको घर का कार्य करते हुए भी आपको उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है। साथियों, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और मैंने भी घर रहकर ही पढ़ाई की है, तो मैं किस तरह पढ़ता था वो सब बात मैं आज आपको बताऊँगा। आपको भी उसी तरह पढ़ना है। साथियों, जो स्टार्टिंग का रूटीन है, आप सुबह से बात करते हैं कि आपको सुबह से किस तरह पढ़ना है। तो साथियों, आपको सुबह में मैक्सिमम 4 बजे उठना है। सुबह में 4 बजे उठना है। 4 बजे से आप 7 बजे तक पढ़िए। 4 बजे से आप 7 बजे तक पढ़िए। जो भी किसान भाइयों का काम होता है 7 बजे के बाद ही आप कोई भी सही कहीं पर भी, अगर आप कहीं काम पर भी जाते हैं तो 7 बजे से पहले आप कहीं काम पर नहीं जाएंगे। तो साथियों, आप उसमें 3 घंटे उस टाइम पढ़ लीजिए। अब सुबह में आपको पढ़ना क्या है, सुबह में साथियों आपको मैथ पढ़ना है। सुबह में आपको मैथ पढ़ना है, क्योंकि जो खाली माइंड होता है सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं हम, तो मैथ एकदम हमारे दिमाग में एक्यूरेट सही आता है। आपको सुबह में मैथ पढ़ना है। साथियों, अगर आप घर से हैं, घर रहकर अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका खेती किसानी का काम है तो आप उसमें सुबह में 7 बजे तक पढ़िए 3 घंटे आराम से। उस 3 घंटे में 10-20 मिनट कोई दिक्कत नहीं हो जाता है, इधर 2-2.5 घंटे आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। फिर साथियों उसके बाद आप दोपहर में 1-1:30 के आसपास 1-1:30 बजे आराम से पढ़िए 2 घंटे उस टाइम 3 बजे तक। आप फिर उसके बाद आप अपने कहीं भी काम पर जा सकते हैं। जो हमारा खेतों का काम होता है वो इसी टाइम के बीच होता है, तो आप 2 घंटे वहाँ पर पढ़ लीजिए, तो आपके हो गए टोटल 5 घंटे। साथियों उसके बाद आप रात को 8 बजे पढ़ने बैठिए। रात को 8 बजे पढ़ने बैठिए। 8 से आप 11 बजे तक पढ़िए 3 घंटे। तो साथियों आपका टोटल 8 घंटे हो गए। 8 घंटे आप पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम को तोड़ सकते हैं। लेकिन आप उसमें हमारा एक रूटीन क्या होता है, हम जब 8 बजे पढ़ने बैठते हैं कभी कभी हमें क्या होता है, हमें नींद आने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हमें नींद आने लगती है, और हमें नींद एक बार आ गई हम सो गए, फिर हम सुबह तक उठते ही नहीं। साथियों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप 8 बजे पढ़ने बैठे, आपको अगर नींद आती है तो आप तुरंत सो जाइए आराम से। सोने के बाद 1 घंटे बाद आप आराम से उठ जाइए, फिर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। जब आप 1 घंटे पढ़ने के बाद अगर सो जाते हैं तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। उसके बाद साथियों जब अगर आप सो जाते हैं, अगर आपकी आंख 10 बजे भी खुल जाती है सोने के बाद, तो उसके बाद आपको करना क्या है, आप आसानी से उठ जाइए, मुँह हाथ धोने के बाद आप बैठ जाइए, फिर आपको नींद नहीं आएगी। फिर रात में आप किसी भी टाइम किसी भी समय तक पढ़ सकते हैं। मैं जो पढ़ता, मैं घंटों में टाइम नहीं गिनता था। मुझे जितना भी टाइम जब भी मिला मैं उतना पढ़ लेता था। ये नहीं कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर खाली होना चाहिए तभी मैं पढ़ूँगा। अगर साथियों आपके पास काम है और आपको पढ़ने में अगर टाइम नहीं लग पा रहा है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आप एक पर्चे पे अपने मोस्ट क्वेश्चन लिखिए, जो जीके के और हिंदी के, एक उनकी एक छोटी ट्रिक बनाइए उस हिसाब से जो आपके माइंड में फंसे। मतलब अपने तरीके से रूटीन में उसे ट्रिक बनाइए। ऐसा नहीं कि हमें दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, अपने तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रिक बनाते हैं तो एक्यूरेट आपके दिमाग में फंस जाएगी। उसका आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, वो ऐसी आपके दिमाग में फंसेगी, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आसानी से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे बैठे आप 1-2 बार दोहरा लीजिए देखकर पर्चे में, और आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। करंट अफेयर वगैरह के टेस्ट लगा सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए, अगर आप कहीं पर भी हैं। आपका ऐसा है जब घर तैयारी करते हैं हम लोग, तो हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि हम प्रॉपर पढ़ने के लिए ही बैठे हैं। इस तरह से टाइम नहीं मिलता है, इस तरह हमें टाइम नहीं मिलता और हमें अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो साथियों एक छोटी सी मोटिवेशन क्विट है इसके बीच में
कि सब कुछ यूँ ही मिल जाएगा ज़िंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ ज़िंदगी की अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। साथियों, अगर आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी तो आप तैयारी क्यों करेंगे हम लोग? तो साथियों, अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से तो नौकरी 100% मिल जाएगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ अगर आपने मेहनत करी हो और ऊपर वाले ने उसको आपका फल नहीं दिया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो साथियों, मैं आपसे चाहता हूँ कि मन लगाकर तैयारी कीजिए। घंटों में टाइम कभी मत गिनिए। ये नहीं कि मुझे तो 8 घंटे नहीं मिल रहे पढ़ने को, 10 घंटे नहीं मिल रहे, 6 घंटे नहीं मिल रहे। अगर आपको 24 घंटे में से अगर 4 घंटे भी पढ़ने के लिए मिलते हैं तो आप उन घंटों में सही तरह से अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो 100% आपकी उन 4 घंटों में ही वो तैयारी हो जाएगी कि जो 8 घंटे पढ़ रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, अगर आप मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं। अधिकतर होता क्या है कि हम किताब रखे बैठे रहते हैं और हमारे दिमाग में तो कुछ फंसता नहीं है और हम घंटों में टाइम मैनेज करते रहते हैं। ज़्यादातर यही होता है साथ में हमारे। लेकिन अगर आप सही तरीके से, आपका माइंड है, आपके साथ एक जुनून है, इच्छा है आपकी करने की, कहाँ मैं ये करूँगा, तो आपका 100% होगा। और साथियों, कभी भी ये नहीं देखना है कि रात है दिन है, ज़्यादा से सोने में से कुछ नहीं होता। अगर आप 4 घंटे भी प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो उसमें ही सब कुछ हो जाएगा। साथियों, जब तक आप स्वयं कुछ नहीं करेंगे कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है सब आपको ही करना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन होगा और खुशियाँ आएंगी। इससे किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ अब जितना भी पढ़ें उतना अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छी बुकों का इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको बुकें बता रखी हैं, लूसेंट की हिंदी, जीके, एड यादव का मैथ और किरण की रीजनिंग ले लीजिए आप। और एसएससी वालों की जो ऑब्जेक्टिव में एक बुक आती है अच्छी मोटी, आप उसको साथ में ले लीजिए, उससे आप पढ़ाई कीजिए। और साथियों, हम भी अभी आगे की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है प्रॉपर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में इतना टाइम मिलता नहीं है, तो हम भी 4-5 घंटे मुश्किल से ही सो पाते हैं। तो साथियों, इसी तरह जब आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको नींद से कुछ नहीं लेना। जब हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपनी नींद को त्याग करना होगा। साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मन लगाकर तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और हम आपके साथ हैं। साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। साथियों, अगर हमारे द्वारा जानकारी दी गई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।